झांसी में आपके प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा ने राम जन्मभूमि का चंदा खाया है। वो सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, अयोध्या के भाजपा मेयर सुल्तान अंसारी ने 2 करोड़ में जमीन खरीदी और थोड़ी देर बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 18.50 करोड़ में बेच दी। उन्होंने कहा, वो नगर निगम, नगर पंचायत, नगर निकाय की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा, उत्तर प्रदेश जाति धर्म में जकड़ा है, यहाँ चुनाव लड़ना आपके लिए बड़ी चुनौती है। भाजपा के पन्ना प्रमुख की भांति मोहल्ला प्रमुख बनाया जाए। आज झांसी में आपका बुंदेलखंड सम्मेलन है। येदियुरप्पा के खिलाफ कुछ हुआ, व्यापक में कुछ हुआ, वॉशिंग मशीन है। चंदा चोरी कैसे नहीं हुई? 18.5 करोड़ की जमीन खरीदो, 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर। ये चंदा चोरी नहीं है, चंदा चोरी नहीं है। उनने तो जमीन सेल्फी विद सरकारी स्कूल का अभियान चलाया और आपको जानकर हैरानी होगी, ललितपुर, बांदा आज स्कूल सामने आए जिसको देखने के बाद आपकी आंख से आंसू आ जाएगा। कहीं छत गिरी हुई है, कहीं टाट पट्टी पे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, कहीं काली पन्नी लगा के बच्चों को स्कूल चलाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, कहीं पर नमक रोटी बच्चे खा रहे हैं, कहीं सूखा भात और नमक खा रहे हैं। अयोध्या में अभी अयोध्या में 3 दिन पहले सरकारी स्कूल की तस्वीर आई है मीडिया के माध्यम से। सूखा भात और नमक बच्चों को खाने के लिए दिया जा रहा है। तो ये किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है? आदित्यनाथ जी कहते हैं उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को हमने कॉन्वेंट बना दिया। और आप बताइए कि सरकारी स्कूलों में जो मूलभूत आवश्यकता है बच्चों के लिए वो भी उपलब्ध नहीं है। तो सरकारी स्कूलों के सेल्फी के अभियान के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी अब उत्तर प्रदेश के बदहाल स्कूलों की प्रदर्शनी लगा रही है। और हमारा नारा है कि इन सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक करें, सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाएं। खाली बातें करने से काम नहीं चलेगा। चुनाव खत्म, राशन खत्म। ये अभी पिछले दिनों एक समाचार आया कि अब कुछ पैसे लिए जाएंगे राशन देने के नाम पे। तो एक समाचार और आया और हम लोगों ने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जुमला पार्टी है। जब विधानसभा में ऊर्जा मंत्री जी से पूछा गया कि फ्री बिजली का क्या हुआ, किसानों को फ्री बिजली देंगे, साफ तौर पे आदित्यनाथ जी की सरकार ने मना कर दिया। ये एक बार फिर से साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल भारतीय झूठा पार्टी है। एक हम लोगों के यहाँ कहावत है उत्तर प्रदेश में, जबरा मारे रोए न दे। यहाँ IAS IPS को दौड़ा दौड़ा के पीटते हैं बीजेपी के नेता और उनके सामने उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। तो आम आदमी पार्टी 45 विधायकों को हमारे पकड़ पकड़ के जेल में डाला है। सोमनाथ भारती का कुत्ता 40 पुलिस वाले पकड़ने आए थे। मैंने कहा कुत्ता क्यों पकड़ रहे? कहने इसका जबड़ा चेक करना है। और मनीष सिसोदिया में 14 घंटे छापे मारे, जो शराब नीति की बात आप कर रहे हैं। 200 जगहों पे छापे मारे हुई है पूरे देश के अंदर। लॉकर चेक करने चले गए, कहने लगे बैंक के लॉकर चेक करेंगे। बच्चे का झुंझुना मिला। अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पे CBI का छापा हुआ था, आपको याद है? और उस समय क्या कहा गया था? बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मिला केजरीवाल के पास। 7 साल हो गए उस घटना के। क्या हुआ आज तक? 45 विधायकों को कोर्ट में कई मामलों में फटकार लगाई दिल्ली पुलिस को कि ये फर्जी और बेबुनियाद मामले। 23 मुकदमा बाबा जी ने मेरे ऊपर लिखा उत्तर प्रदेश में। देशद्रोह का मुकदमा लिखा मेरे ऊपर, यही उत्तर प्रदेश के अंदर आदित्यनाथ जी ने। तो सत्ता का दुरुपयोग, FIR, लाठीचार्ज, जेल भेजना, ये करना बहुत आसान काम है जो बीजेपी कर रही है। अब आपके शराब नीति का एक एक करके आंकड़ा देते। सर एक एक चीज का आपने शराब निसंत थे जब पुरानी शराब नीति, नई शराब नीति में एक भी ठेका नहीं बढ़ाया, वही 824 ही रखा गया। इन्होंने एक क्लॉज लगाया
जिसमें ये कहा कि आपको डीडीए और एमसीडी से परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसके कारण बहुत सारे ठेके खुले ही नहीं वहां। तो इसलिए उस पुरानी शराब नीति पे गए। अब कहते हैं चित भी मेरी पट भी मेरी। खोला पुरानी शराब नीति लाए तो क्यों लाए, नहीं लाए तो गड़बड़ थी। नहीं तो जांच हो जाने दीजिए। आप कहाँ भाग रहे जांच का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप कहाँ भाग रहे हैं? कहाँ भाग रहे हैं? हम तो कह रहे हैं जितना पूरी सरकार जितनी ताकत हो पूरी ताकत के साथ जांच करें, लेकिन बिल्कुल जांच करें। लेकिन आप सब बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, 115 लोग अलीगढ़ में मर गए नकली शराब पीने से, उस पर भी जरा सवाल पूछिए। 75 लोग गुजरात में मर गए, कोई उनसे जवाबदेही नहीं है उनकी, जिस राज्य में 27 साल से शराबबंदी है। हम तो सारे सवालों को जवाब दे रहे हैं। आप जांच करना चाहते हैं, जांच कीजिए। फांसी पे लटकाना चाहते हैं, लटकाइए। हम कहां भाग रहे हैं? सत्येंद्र जैन को आपने बंद कर रखा है 4 महीने से। आप बताइए, सत्येंद्र जैन के मामले में जब कोर्ट ने कहा साक्ष्य क्या है, तो आपने इतनी निर्लज्ज सरकार हिंदुस्तान में नहीं देखी होगी। सरकार जाके कहती है जज बदलो, हमें जज बदलना। आप बताइए, ये उत्पीड़न नहीं तो क्या है? कोर्ट ने जमानत देने से तो इसलिए जब एलजी को लेकर बीजेपी उत्पीड़न कर रही है आम आदमी पार्टी की जमानत, वही मैं कह रहा हूं कि जब जमानत देने के लिए लगभग कोर्ट तैयार हुई और बार बार साक्ष्य मांगा और ईडी के पास साक्ष्य नहीं था, तब सरकार ने निर्लज्जता और बेशर्मी दिखाने की तरह पहली बार भारत के इतिहास में शायद ऐसा हुआ होगा कि जाके कहा कि ये जज बदलो, इस जज से हमें सुनवाई नहीं करानी। ये घटना हुई है। सांसद जी, सरकार के अधीन तो कोर्ट नहीं लगती। दिल्ली में जब आपकी सरकार नहीं थी तो आपने कांग्रेस के खिलाफ बहुत भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। आपकी सरकार में आने के बाद आज आपके कम से कम 6-7 साल हो गए, आपकी क्या कार्रवाई रही इस कांग्रेस के खिलाफ? आरोप तो आप ही लगाते साक्ष्य दिखाते रहे, आप लगाते रहे कि ये भ्रष्टाचार है। केजरीवाल जी, इतना सुंदर सवाल केजरीवाल जी ने अभी विधानसभा में बोला, इतना सुंदर सवाल आपने पूछा कि मेरा मन गदगद हो गया। भाई साहब, 28 FIR किए थे हम लोगों ने, और ACB 2015 में हमसे छीन ली गई। किस बड़े नेता के खिलाफ आपने कार्रवाई की? नहीं, कैसे करेंगे आप? बता तो रहा हूँ, ACB हमारे पास है आज की तारीख में। दिल्ली पुलिस है, कोई एक जांच एजेंसी है? नहीं, पहले थी हमारे पास। ना, गलत। ACB दिल्ली सरकार के पास थी, ये जानकारी आप पत्रकार मित्रों को होनी चाहिए। ACB हमसे छीनी गई तब जब हमने कॉमनवेल्थ गेम से लेके पेट्रोलियम मामले से लेके कोल मामले से लेके तमाम मामलों में दिल्ली में FIR की। ये जानकारी आप सबको होनी चाहिए। सर, आप लोग और कोई प्रश्न? सर, एक सवाल संजय जी, आप लोग दिल्ली में लोकपाल बिल को लेके आप लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। आपको बिल्कुल आइडियोलॉजी में डिफरेंस है, और अभी आपने कहा कि आपने मोहल्ला नीति और अपना संगठन और जनता के बुनियादी मुद्दों से दूर रहना। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो कहा वो किया, पंजाब में जो कहा वो किया। 300 यूनिट बिजली फ्री पंजाब में भी हो गई, और गुजरात में बहुत तेजी के साथ आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति और धर्मों में जकड़ी हुई है, मुझे मालूम है, और इसलिए हम ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारे लिए बड़ी चुनौती है। हम जनता तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे आम आदमी पार्टी का जनाधार, 4 सम्मेलन मैंने किया पिछले दिनों, बौद्ध प्रांत में, पूर्वांचल प्रांत में, काशी प्रांत में और बुंदेलखंड प्रांत में, चारों सम्मेलन बहुत अच्छा हुआ है। आज बुंदेलखंड का सम्मेलन है, तो बहुत तेजी के साथ आम आदमी पार्टी की बात हम लोग जनता तक पहुंचा रहे हैं, और लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस जाति धर्म की राजनीति से 75 वर्षों में हमको कुछ हासिल नहीं हुआ, आगे भी कुछ हासिल नहीं होगा। हम लोगों को इससे निकलकर शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पर राजनीति लानी होगी। जब से हिंदुस्तान में चीता आया है, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबको फ्री मिलता है। जनता को उसी के पैसे से उसको फ्री बिजली के लिए केंद्र से क्यों पैसा मांगा जाता है? ये बिजली हम फ्री देंगे, पैसा राजस्व नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा? आपको पता है राज्य की सरकार कितना टैक्स देती है केंद्र को? कोई एहसान कर रही है? केंद्र अपने पास से पैसा लाता है क्या? क्या जब कोर्ट ने कह दी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि रेवड़ी की कितनी पार्टी आएगी? रेवड़ी बताइए, अडानी को जो मिला 13 लाख करोड़, वो रेवड़ी है कि नहीं है? 2.5 लाख करोड़ रुपए बैंक का कर्जा उसको मिला, वो रेवड़ी है नहीं है? तो
वो तो भाई बताइए, एक आदमी को आपको 2.5 लाख रुपए का लोन लेना होगा, जाइए बैंक से लीजिए, चप्पल गिर संजय जी, जाएगी। आप बाकी राज्यों में जाके घोषणा कर रहे हैं हम मुफ्त बिजली देंगे, और दिल्ली में आपने अब उसको डिफॉल्ट नहीं छोड़ा, आपने कहा कि फॉर्म भरना पड़ेगा मुफ्त बिजली के लिए। देखिए, क्या वो स्कीम अब बैकफुट पे आ रहे हैं आप? एकदम बैकफुट पे नहीं आ रहे हैं, एकदम बैकफुट पे नहीं आ रहे हैं। हमने ये कहा है कि जिनको 300 यूनिट बिजली फ्री का फायदा चाहिए वो एक फॉर्म भर दें, इसमें क्या परेशानी है? हम तो उनसे एक डाटा मांग रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आम आदमी पार्टी के ऊपर भी आरोप लगा कि शराब की जो नीति थी उसमें भी आम आदमी पार्टी ने पैसे का देखिए, ये बड़ी मजेदार बात है। फ्री बांटी आप लोगों ने। केजरीवाल सरकार को विजय नायक गिरफ्तार हुए हैं इसमें। एक एक करके बता, मेट्रो स्टेशन में आप लोगों ने सारे सवाल पूछ लेते थे। शराब आप शराब के खोल दिया आपने। गुजरात में आपका माहौल देखते आपका जो इतना अच्छा सवाल था, इनका छोड़ जाएगा। चंदा चोरी पे इन्होंने सवाल पूछा। कौन कर रहा है चंदा चोरी? दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लखनऊ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और आज आपने झांसी में भी मौका दिया, आज भी आपको बता देता हूं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट और भारतीय जनता पार्टी का अयोध्या का मेयर, इन दोनों ने मिलके सुल्तान अंसारी के साथ अयोध्या में जमीन खरीद के नाम पर चंदा चोरी की, भ्रष्टाचार किया। 2 करोड़ की जमीन 7:10 पे खरीदा और 7:15 पे 18.5 करोड़ में बेच दिया। ये सारे रिकॉर्ड, सारी सूचनाएं थाने से लेके, लोकायुक्त से लेके सारी एजेंसियों को मैं दे चुका हूँ। लेकिन सर हुआ कुछ भी आपकी नहीं। शिकायत कई लोगों की शिकायत में जांच हमारे नहीं हुई, खिलाफ होता फाइल तो नहीं है। होता। आपके खिलाफ कोई हुआ नहीं है। हमारे खिलाफ होता तो होता, उनके खिलाफ है तो कैसे होगा? येदियुरप्पा के खिलाफ कुछ हुआ, व्यापम में कुछ हुआ, वॉशिंग मशीन है। चंदा चोरी कैसे नहीं हुई? 18.5 करोड़ की जमीन खरीद रहे हो आप, 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर। ये चंदा चोरी नहीं है, चंदा चोरी नहीं है ये। चले, क्लियर किया।